हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन। पहले हम उसके फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल हमें फिगर भी बना लेते हैं। ये हाइट है जो बेस से परपेंडिकुलर है। height of triangle which is perpendicular to base of triangle. Area of triangle half into base into height. Now perimeter of triangle is equals to sum of all sides. अब ट्रायंगल चाहे स्केलियन हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, हमें पेरीमीटर का यही फॉर्मूला यूज करना है। ये दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। सेकेंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल area of equilateral triangle equals to √3/4 a square. This is the area of equilateral triangle. अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज rectangle, L length, breadth. L denotes length, B denotes breadth of rectangle, and now here is the area of rectangle equals to length into breadth and perimeter of rectangle equals to 2 into L plus B. अब ये कैसे आया फॉर्मूला? लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ। सो 2L प्लस 2 ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2 को कॉमन ले लिया, L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B। स्क्वायर, फोर्थ इज स्क्वायर, S. All sides of square are equal. Now area of a square is equal to side का whole square is equal to S square is the area. Perimeter of a square equals to side plus side plus side plus side 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये बस मैंने समझाने के लिए लिख दिया है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ, पैरेललोग्राम, फिगर बना लेते हैं। ये बेस है एंड दिस इज हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equals to base into height. Sixth, circle में से यहाँ पे थोड़ा सर्कल अजीब सा बना है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। रेडियस r, here r is radius of circle, area of circle is equals to pi r square perimeter of circle, और हम इसे सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, circumference of circle is equals to 2 pi r. स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूले हैं वो याद करने वाले हैं, जितना मैं आपको समझा सकती हूँ, इसमें क्लैरिटी दे सकती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ, बट ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद ही करना पड़ता है। सेवेंथ, ट्रेपीजियम, फिगर बना लेते हैं इसकी भी। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखता है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और ये हाइट होती है ट्रेपीजियम की हाइट। इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 8, सेमी सर्कल, फिगर बना लेते हैं। दिस इज आर। अब इसमें सेमी सर्कल में क्या होता है, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल के हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है वो सर्कल का ही हाफ पार्ट होता है। ऐसी जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, जैसे इसका फॉर्मूला 2 पाई आर है तो इसका पाई आर हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू हाफ पाई आर स्क्वायर पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर।
आगे देखते हैं अब 9th, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब हम यहाँ पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, अगर जैसे कि वो पैरेललोग्राम नहीं है या ट्रेपीजियम नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, अगर हम वो सिर्फ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, हमें जब उसका एरिया निकालना है तो हम एक जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं, मैं इसको आपको पूरा ड्राइव करके बताऊंगी। ए बी सी डी H1 मतलब कि हाइट 1, दिस इज H2। तो अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हाफ। अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, AC। दोनों केसेस में यहाँ पे AC बेस है, पर ABC ट्रायंगल जब हम लेंगे तो हाइट H1 होगी, और ADC अगर लेंगे तो हाइट H2 होगी। तो उसके हिसाब से लिख लेते हैं, सॉरी, AC इंटू H1 प्लस हाफ इंटू AC इंटू H2। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हाफ इंटू AC, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, H1 प्लस H2। और AC आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि ये डायगनल बोलते हैं इसे, डायगनल। तो यहाँ पे जो D है डिनोट्स डायगनल। H1 हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, H2 हाइट ऑफ ट्रायंगल ADC। तो हम यहाँ पे AC को D लिख लेते हैं, H1 प्लस H2, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द एरिया। आपको याद ये एरिया का फॉर्मूला ही रखना है बस। ये डेरिवेशन तो मैंने इस वजह से कर दिया कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। आगे बढ़ते हैं। टेंथ, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। अब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है रोम्बस, जो आपके सिलेबस में भी है, जो फॉर्मूला आप लोग यूज भी करोगे। तो हम देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं ठीक से फिगर बना के। A B C D O पे कट कर रहा है, एंड दीज आर 90 डिग्रीज। आगे देखते हैं अब हम। अभी हम इसको रोम्बस के उससे सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल है इसका
rhombus. So area of rhombus is equal to area of triangle ACD plus area of triangle ABC. ACD एंड ABC को हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। और हमें वही चीज करनी है दोबारा से सेम। AC यहाँ पे बेस है और ये DO और OB यहाँ पे हाइट है। AC इंटू OD प्लस हाफ इंटू AC इंटू OB। अगेन हम इसको कॉमन ले लेंगे, AC को कॉमन ले लेंगे, इंटू में OD प्लस OB अब यहाँ पे AC तो डायगोनल 1 है और OD प्लस OB को अगर देखा जाए तो ये डायगोनल 2 बन रहा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AC डायगोनल D1 OD प्लस OB इक्वल्स टू BD डायगोनल 2 मतलब कि D2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ 3D फिगर्स आ जाएंगी जिनका हमें नॉर्मल एरिया और पेरीमीटर नहीं पता होगा, जिनका हमें टोटल सरफेस एरिया पता होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के टोटल सरफेस एरियाज हैं। टोटल सरफेस एरिया इलेवेंथ क्यूबॉइड फिगर भी बना लेते हैं। अब जैसे कि ये H है, ये L है और ये B है। अब हम ऐसे ही इसमें मार्क कर लेते हैं। ये L है, ये भी L है, L है, B B H H H B। TSA ऑफ क्यूबॉइड, अगर हम इसके हर एक फेस को अलग अलग निकाल के देखें तो वो रेक्टेंगल शेप के बनेंगे। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके समझते हैं कि सपोज हमने ये वाला फेस ले लिया, ये वाला, तो इसमें H और B हैं। H इंटू B प्लस ये वाला फेस ले लिया तो L और B है इसमें डायमेंशंस, L इंटू B प्लस ये वाला फेस ले लिया तो दोबारा से H और B हैं। ऐसे अगर हम लेंगे तो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूं L इंटू B प्लस L इंटू H प्लस L इंटू H। अब यहाँ पे 2LH प्लस 2LB प्लस 2BH, 2 को कॉमन ले लेंगे, LH प्लस LB प्लस BH। ये इसका फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है।
नाउ सिमिलरली विथ क्यूब, अब क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? जो क्यूबॉइड होता है उसका हर एक फेस रेक्टेंगुलर होता है, पर जो क्यूब होता है उसका हर एक फेस स्क्वायर शेप में होता है। तो इसकी जो साइड्स होंगी वो इसकी तरह एल, बी और एच नहीं होंगी, बट इसकी साइड्स हम ए ही ले लेते हैं। इसकी हर एक साइड ए ले लेते हैं। 6 फेसेस होते हैं और जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। टीएसए ऑफ क्यूब, तो 6 फेसेस होते हैं तो 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर। दिस इज द टीएसए ऑफ क्यूब। थर्टीन, सिलेंडर, ये आर, दिस इज एच। एच डिनोट्स हाइट ऑफ सिलेंडर, आर डिनोट्स रेडियस ऑफ सिलेंडर, नाउ टीएसए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, अब टीएसए में ये वाला सर्कल भी कवर हो रहा है, ये वाला सर्कल भी, और ये चीज भी। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे 2 सर्कल हैं तो फिर इस वजह से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एल एस से ऑफ सिलेंडर का, पर वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, तो अंदर बचेगा आर प्लस एच। यही फॉर्मूला याद रखना है। नाउ आगे ओनली कोन लेफ्ट। कौन सा सीरियल नंबर है? 14th कोन। सेम हाइट, रेडियस, बट कोन में एक और चीज होती है एल, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या डिनोट करता है ये। एच हाइट ऑफ कोन, आर रेडियस ऑफ कोन। बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एल क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ कोन। फॉर्मूला इज टीएसए ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। यहाँ पे वही सेम बिल्कुल सेम सिलेंडर वाला काम हुआ है। एक सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया प्लस पाई आर एल, मतलब कि जो कोन का सी एस से होता है वो आपको 9th में भी या 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं पाई आर और फिर ब्रैकेट में आर प्लस एल। यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूलेस खत्म होते हैं जो इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल फिगर में पिरामिड भी आप लोगों की बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में मेंशन है। बट जो पिरामिड है
वो सिर्फ नाम के लिए दे रखा है, ना तो उसका कोई फॉर्मूला मेंशन है और ना कुछ और। वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप स्टूडेंट्स बोलेंगे तो मैं उसकी एक वीडियो अलग से आपको बना के दे दूंगी, बट देयर इज नो यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ पिरामिड इन 8th, सो वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इन फॉर्मूलेज को अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा, तो ताकि हम आगे चैप्टर में बढ़ सकें।